हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बताना है, वो कैसी थी और किस प्रकार से रहती थी। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या थी? वो सोसाइटीज़ थी जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए वर्ण सिस्टम को नहीं मानती थी, उनके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी। ठीक है, उनके अपने ही रूल्स होते थे ट्राइबल्स के। ठीक है, तो उन्हें बोलते थे ट्राइबल सोसाइटीज़। और उनके मेंबर्स कैसे रहते थे? वो आपस में भाईचारे के भावना से रहते थे, भाईचारे के बॉन्ड से जुड़े हुए थे। कुछ जो ट्राइबल्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे, उससे अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। और कुछ जो ट्राइबल्स थे वो हंटर्स थे और कुछ हर्डर्स थे। ठीक है, कुछ लोग शिकार करके लाते थे और कुछ लोग भेड़ बकरियां पालते थे। लेकिन उनका आपस में जो भाईचारे का जो भाव था बहुत गहरा था, इसलिए वो लोग आपस में अपने सामान को मिल बांट कर यूज़ कर लेते थे, ताकि उनका जो सामान है, जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, उससे जो रिसोर्सेज उनको मिलते हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो सके, कुछ वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर नॉमैड्स। नॉमैड्स वो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व बंजारास कॉल्ड एज ट्रेडर्स। बंजारास को ट्रेडर्स क्यों कहा जाता था? बंजारास भी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ठीक है, वो भी नॉमैड्स सोसाइटी, नॉमैड्स ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स थे। ठीक है, तो उनको ट्रेडर्स क्यों कहते थे? उन्हें ट्रेडर्स इसलिए कहते थे क्योंकि वो ट्रेडिंग का काम करते थे। वो ग्रेन्स कैरी करते थे एक जगह से और दूसरी अपने बुलक्स पर, और दूसरी जगह ले जाकर बेच देते थे उसको। ठीक है, और वो जो थे नोमैड्स, बंजारास नोमैड्स जो थे, वो फूड ग्रेन्स भी कैरी करते थे। किसके लिए? मुगल आर्मी के लिए। जब मुगल आर्मी की कैंपेन चल रहे होते थे, मिलिट्री के कैंपेन चल रहे होते थे, एक्सपेंशनिस्ट थे ना मुगल, जगह जगह अटैक करते रहते थे एक्सपेंशन के लिए। तो उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे, उनको फूड ग्रेन्स सप्लाई करते थे बंजारास। ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रेडर्स कहते हैं, क्योंकि एक जगह से फूड ग्रेन्स कलेक्ट करते थे और दूसरी जगह पर सेल कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। जब वो स्टेट में ऑर्गेनाइज होने लगी तो उन सोसाइटीज में क्या चेंज आए? पहले तो वो जंगलों में रहते थे ट्राइबल्स, और वन सिस्टम को नहीं मानते थे, ब्राह्मण्स के रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जब वो स्टेट में ऑर्गेनाइज होने लगे, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में रहने लगे, तो उनमें क्या चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या थे? मैनी ट्राइबल्स and social groups were taken into caste based societies. बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटीज ज्वाइन कर ली थी, और उनको जातीज का स्टेटस मिल गया था। जैसे आर्टिसंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मैसन्स, अलग अलग उनको, अलग अलग लोगों को अलग अलग जातीज का स्टेटस मिल गया था। ठीक है, मतलब वो भी जातीज में डिवाइड हो गए थे, डिफरेंट डिफरेंट जातीज में अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। ठीक है, और कुछ ट्राइबल्स जो थे वो राजपूत बन गए थे, और राजपूत तो राजा भी बने, राजपूत क्लैन राजा भी बनी, तो वो दूसरे ट्राइबल्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया उन लोगों ने। और कुछ जो डोमिनेंट ट्राइबल्स थे, जो कि इसमें वर्ण सिस्टम में डिवाइड नहीं होना चाहते थे, उन्होंने जो पंजाब के, सिंध के और नॉर्थ वेस्ट एरिया के जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया और इस्लाम मतलब मुस्लिम बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गोंड्स।
गॉन्स कौन थे? ये भी ट्राइबल सोसाइटीज थी और इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताना है। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था सेंट्रलाइज हो गया था, ठीक है। और ये इन्होंने अपनी जो किंगडम थी उसको गर्स में डिवाइड किया हुआ था, गढ़ बने हुए थे, अलग अलग गढ़ बनाए हुए थे। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन, मतलब एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन जो था, एक सोसाइटी जो थी एक गढ़ को कंट्रोल करती थी, ठीक है। देयर वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, फिर वो गढ़ जो थे यूनिट्स में डिवाइड थे जिनको 84 कहा जाता था, ठीक है। 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बैरॉट्स, 84 जो थे वो फर्दर डिवाइड थे बैरॉट्स के अंदर, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। और एक बैरॉट कितने का होता था? 12 विलेजेस का होता था, ठीक है। और द लार्ज स्टेट चेंज्ड इनटू नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी, दे गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। जो गॉन्स की जो सोसाइटी थी वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो गई थी, छोटे छोटे अलग अलग सोशल क्लासेस बन गए थे उनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। अभी हमने गॉन्ड सोसाइटी का किया, अब हमें करना है अहोम का। अहोम्स भी एक ट्राइबल सोसाइटी थी। ये लोगों ने अपने स्टेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में बताना है। तो अहोम्स ने किस तरह से अपनी सोसाइटी को डिवाइड किया था? इन्होंने जो डिवाइड किया था अपनी सोसाइटी को उसको बोलते थे खेल्स, ठीक है। और ये जो खेल थे वो सेवरल विलेजेस को कंट्रोल करते थे। और अहोम स्टेट में जो सिस्टम था वो क्या था? फोर्स्ड लेबर का सिस्टम था। और फोर्स्ड लेबर को क्या बोलते थे? पैक। ईच विलेज हैज टू सेंड नंबर ऑफ पैक बाय रोटेशन। बारी बारी से विलेज की बारी आती थी, बारी बारी से विलेज के लोग अपने जो यंग पीपल होते थे उन्हें फौज में भेजते थे, आर्मी में जाना होता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी यंग पीपल थे होम सोसाइटी के, सब ही जो है वो आर्मी के अंदर सर्व कर चुके थे, काम कर चुके थे। और इसमें ये भी था सिस्टम कि जो विलेज कम पॉपुलेटेड होता था वहाँ पर लोगों को भेज दिया जाता था वहाँ दूसरे विलेज से जो कि हाईली पॉपुलेटेड होते थे, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे वहाँ से कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता था उस विलेज में जहाँ पर कम लोग रहते, ताकि बैलेंस बना रहे और एक प्रॉपर क्वांटिटी में पैक्स को आर्मी के अंदर भेजा जा सके, ठीक है। अब इनमें एक डिफरेंस भी था गोंड सोसाइटी में और अहोम ट्राइबल्स में, कि गोंड सोसाइटी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अहोम सोसाइटी जो थी काफ़ी एडवांस थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ी स्टेट बना ली थी और फायर आर्म्स को यूज़ करके स्टेट बनाया था अपना, और हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स भी उनको बनाना आ गया था, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि होम सोसाइटी जो थी वो काफ़ी एडवांस्ड थी एज कंपेयर टू गोंड सोसाइटी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो थे और नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स जो थे उनमें क्या एक्सचेंज हुआ करता था, किस तरह से वो सामान को एक्सचेंज करते थे। तो जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स थे वो तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो कोई फिक्स्ड उनका ऑक्यूपेशन तो था नहीं, ज़्यादातर तो वो मिल्क के ऊपर रहते थे, मिल्क पीते थे, जो जानवर उनके साथ रहते थे उन जानवरों से जो दूध मिलता था वो पीकर वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे तो कुछ सामान इधर का उधर भी करते थे, एक्सचेंज भी करते थे। तो वो ज़्यादातर क्या चीज़ एक्सचेंज करते थे? वूल एंड घी। वूल एंड घी जो है वो ज़्यादातर एक्सचेंज करते थे सेटल्ड कल्चरिस्ट से, और उनसे क्या ले लिया करते थे? ग्रेन्स ले लेते थे, कपड़े क्लोथ ले लेते थे, यूटेंसिल्स ले लेते थे, और
और कुछ उनकी ज़रूरत का जो सामान उन्हें लगता था वो सामान वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से एक्सचेंज कर लिया करते थे वूल और घी के बदले में, क्योंकि उन्हें दूध तो मिलता ही था ना। तो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, घी हो गया, और जो जानवर वो पालते थे उनसे उन्हें वूल मिल जाता था। तो उनके बदले में वो ग्रेन्स, क्लोथ्स और यूटेंसिल्स वगैरह एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।